जी ऐसा कभी हुआ कि आपको मतलब दर्शन महसूस हुए हो या कुछ? नहीं, हमको महसूस होते हैं 12 बजे के बाद होता है महाराज जी। किस रूप में महाराज जी? ये हमारी दुर्गा माता है तो आप शेर में सवार होके आ जाती है। राधे राधे दोस्तों, जैसे कि मैं आपको नित्य संतों के दर्शन कराता हूँ और आशीर्वाद दिलाता हूँ, सत्संग करता हूँ और उनके जो प्रवचन रहते हैं उनको आपके और अपने जीवन में उतरवाने या उतारने की कोशिश करता हूँ। तो आज चलते हैं एक संत जी के पास जो अत्यंत गरीब और कष्टदायक पीड़ा में हैं और उनका जीवन भी आप लोग देखकर समझ जाएंगे कि किस तरह के वो संत हैं। और हरियाली भी अपने बगीचा थोड़ा सा लगाए हुए हैं, जो खूब बढ़िया तरक्की है उनके बगीचे में और दिन भर अपना बगीचे में ध्यान रखते हैं। और कुटिया के दर्शन कराएंगे और संत जी का भी दर्शन कराएंगे और जो भी छोटी मोटी सेवा रहेगी तो सेवा उन तक पहुंचाएंगे और जो भी ज़रूरत रहेगी तो ज़रूरतमंद चीज़ें देंगे। तो पहले तो आप लोग को कुटिया दिख रही होगी कि किस तरह की कुटिया ये बनी हुई है, जिसमें असुविधा तो कुछ नहीं है। मेन लाइट भी है और पन्नी भी ऊपर से पड़ी हुई है जो देखने में आप लोग को आ रहा होगा। लेकिन मेन कुटिया ये है कि कुटिया में थोड़ा सी दिक्कत ये है कि कुटिया में भोजन भंडारा और ये सब की व्यवस्था नहीं हो पाती है जल्दी, क्योंकि महाराज जी इधर उधर मांगने जाते नहीं हैं। जो यहीं आ गया तो सो पा लेते हैं, नहीं बाकी कोई भी व्यवस्था नहीं रहती। तो अभी संत जी कार्य में भी लगे थे, जो बगीचे पौधे इस तरह के लगाए हुए हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज जी क्या कार्य चल रहा है? घास निकाल रहे हैं, पौधे लगा भी रहे हैं। तो किस चीज़ के महाराज जी पौधे लगा रहे हैं? गेंदा का लगा रहे हैं, गुड़हल भी लगा रहे हैं, अच्छा, चमेली भी लगा रहे हैं। अभी इसको चारा नहीं निकालेंगे तो इसमें तालेंगे जी, तो इसको निकाय गोड़ेंगे तो इसको सामरत करेंगे। फूल भी देगा, 4 आदमी चढ़ाएगा यहाँ। जी महाराज जी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देवी माता का स्थान भी है। तो देखने में आप लोग को आ रहा होगा कि किस तरह की चौड़ी नावा बनी है और बहुत ही सिद्ध स्थान है। तो महाराज जी इसीलिए फूल पौधे सब लगा देते हैं ताकि जो भी है तो फूल चढ़ते रहें बढ़िया, और जो भी लोग आए भक्तगण तो अपना फूल चढ़ाएं नहलाएं, यही और आशीर्वाद मिलता रहे। तो थोड़ा से अब संत जी से आग्रह करके हम थोड़ा से सत्संग लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं कुटिया में। तो दोस्तों ये संत जी की कुटिया है जो देखने में आप लोग को आ रही होगी, और ये द्वार है जो इस तरह से कुछ चट्टा नमक बनाएगा यहाँ। तो गुरुजी आशीर्वाद दीजिए और गुरुजी आशीर्वाद हमारे भक्तों को भी दीजिए। तो ये कुटिया का नज़ारा है जो देखने में आ रहा होगा महाराज जी के यहाँ। जो कुटिया में जा रहा कुछ दिख नहीं रहा, समझ में आप लोग को आ रहा होगा। तो और महाराज जी ये थोड़ी सी सेवा है जी। फट गई है, जाओ सही। महाराज जी थोड़ा से शुभ नाम आप अपना? मेरा नाम सुंदर है। अच्छा सुंदर। हाँ, तो ये घर का नाम है। अच्छा महाराज जी। बचपना का यहाँ का नाम मंगलदास है। मंगलदास मंदिर का। जी महाराज जी। तो महाराज जी आप संत जीवन में कितने साल से हैं? हमें 9 साल हो गया। 9 साल। हाँ। जिस मंदिर में रहता हूँ मैं वो टूटी फूटी पड़ी रहती है तो उसी में जाके मैं करने लगता हूँ। तो गांव के सहयोग कर देते हैं तो मैं भी अपना वहीं राम राम जपता रहता हूँ। जी महाराज जी। और कुछ कार्य करते हैं तो गांव वाले के सहयोग से होता है। जैसा भंडारा है, हमको कन्या खिलाना है। तो महाराज जी मुझे यहाँ जो देखने में आ रहा है कि खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं दिख रहा। तो महाराज जी कैसे चलता है ये भोजन प्रसादी? देखो जैसा आप आ गए, गाँव वाले आ गए, शाम सवेरे आते हैं। अच्छा मतलब जैसे कोई आ गया तो उसी से? हाँ उसी से चलता, ले आते हैं जैसा आप लिया।
इसी तरह भक्त लोग ले आते हैं, तो इसी तरह चलता है। हमें शाम के आ जाते हैं भक्त, तो हम उनको बता देते हैं, तो फिर ले दे जाते हैं। तो ऐसे चलता है। बस यही घास है, इनको पौधों को सेना है। आज इतनी गर्मी पड़ी है कि तब भी हम इन पौधों को पानी दिया है। अपने को नहीं देखा कि हमें बुखार आ जाएगा, क्या आ जाएगा। हम कहे नहीं, हमारे पौधे सूख गए तो हम ठाड़ सूख जाएंगे। तो सारी गर्मी पानी दिया है, 2 जने आदमी दिया है इन पौधों को, तब तैयार कर पाए। जी महाराज जी। महाराज जी ऐसी गर्मी पड़ रही थी कि आदमी सूख रहा। बिल्कुल महाराज जी, बहुत ज्यादा इस साल गर्मी थी। हाँ बिल्कुल। महाराज जी ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। हाँ जी। ये किस लिए क्या है? इसको हम बनाए थे पानी पीने को गर्मी में। अच्छा महाराज जी, पानी पीने के लिए इसमें? हाँ जी। तो महाराज जी है क्या? ये लौकी है। लौकी? हाँ। इतनी बड़ी महाराज जी? हाँ। अच्छा। ये गोल गोल एक लौकी आती है। तो महाराज जी पानी इसमें कैसे, मतलब? इसको काट दिया जी। इसका गूझा जो होता है तो उसको पानी भर के गला दिया जाता है, और गला के बस हला वला के उसको हटा दिया जाता है। बस फिर निर्मल पानी इसमें भरा जाता है, भर के फिर एक जगह रखा जाता है। इसको फिर ठंडाता है। आप एक आ गए तो आप को दे दिया, कहोगे कि बाबा के पास बढ़िया सुविधा है। जी महाराज जी, मुझे लगता है इसी तरह अभी से मैं मिट्टी का नहीं बनाया हूँ, एक दफ्ती टाइप चली है मिट्टी की, वो उसको बनाऊंगा, मरवा की माटी लाऊंगा, फिर तुमको दिखाऊंगा। अच्छा महाराज जी। उसमें पानी गर्मी में आपको पिलाऊंगा, उसमें पानी जी। जो कहोगे कि फ्रिज फेल है, इतना ठंड होता है जी। तो अभी इसमें हम काट के बनाए थे। एक और बनाए थे कि सामान रख देंगे, जैसे आटा है, दाल चावल। हाँ। तो देख पा रहे होंगे कि महाराज जी के पास ये एक तख्त है, बस इसी में सोना होता है महाराज जी का। और बाकी आप लोग देख पा रहे होंगे कि नीचे भी इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, न लकड़ी की इस तरह की व्यवस्था हो पाती है। तो महाराज जी भोजन भंडारा कहाँ पर बनता है? सामने पेड़ के पास बनता है। अच्छा, पेड़ के नीचे? हाँ जी। तो वहीं पर बनाते हैं भोजन भंडारा महाराज जी? हाँ जी जी। तो महाराज जी जैसे इस तरह का ये खुला स्थान है, तो महाराज जी कुत्ते उत्ते नहीं अंदर घुस जाते? घुस जाते हैं, नुकसान भी कर जाते हैं, तो आप उसको क्या करें। तो महाराज जी ऐसा कोई डिब्बा नहीं सामान रखने के लिए? नहीं, डिब्बा है वो रखा है। नहीं उस तरह संदूक जैसे हो? नहीं वो नहीं, अभी भक्त लोग कह रहे हैं कठुआ बनाने के लिए। महाराज जी वो टीन वाली बन जाए तो उसी में ताला अपना लगा दे? वो बन जाएगी तो एक जगह जमा भी देंगे उसको, तो उसको कोई ले नहीं जा पाएगा। जैसा अब हम चले गए कहीं, अब यहाँ हर चीज धरा रहता है, तेल है, मसाला है, साग सब्जी है, कोई आता है उठा के चल देता है, नहीं है तो अपन कुकुरे खा रहे हैं। जी महाराज जी। तो हम देखो कुत्तों को मारते नहीं, खा गया तो उसी को दिन है। ये भगवान जब अन्न दिया है तो इंसानों को नहीं दिया, भैरवनाथ को दिया है। तो हाथ जोड़ के भगवान से कहा कि हे भगवान, मुझे अन्न तो दे रहे हो, मैं बनाऊंगा कैसे, खाऊंगा कैसे, कैसे पीसूंगा, कहाँ से पिसा के लाऊंगा। तो कुकुर कह दिए कि इंसानों को दे दीजिए, इंसान से हम भी पाएंगे। तो आज इंसान नहीं तो लिए न लाठी खरीद रहे हैं, नहीं अन्न हम लोग नहीं मांगा है, ये अन्न भगवान से भैरवनाथ ने मांगा। जी महाराज जी सही। तो आज वही चल रहा है। मेरा नुकसान इतना कर जाते हैं कुकुर की, मैं क्या बताऊं। चावल भी खा जाते हैं कच्चा, बिथरा जाते हैं, तो बंटवारे का पड़ा। तो महाराज जी मैं अपने भक्तों से निवेदन करूंगा कि महाराज जी के लिए एक संदूक की व्यवस्था की जाए, ताकि देख पा रहे हैं कि महाराज जी बता भी रहे हैं कि यहाँ कुत्ता बिल्ला ये सब लग जाते हैं, तो इस कारण से सब खराब हो जाता है और सब इधर उधर बिखरा जाते हैं। जो थोड़ा बहुत मिलता भी है, नहीं वैसे भी यहाँ पर मुझे लगता है मिल भी नहीं पाता महाराज जी, ज़्यादातर कुछ नहीं मिलता है। जैसा भक्त लोग से कहा गया तो वो ला के फिर देते हैं। जी महाराज जी। महाराज जी असुविधा है? बस यही सुविधा है, और सुविधा है नहीं है, न रहने का ठिकाना, न पढ़ने का ठिकाना। महाराज जी कपड़े उपड़े लेटने के लिए सब ये रखा तो है। अच्छा, ये रखा जी।
अभी ये 3 साल का दरी हो गई है। जी महाराज जी। महिलाएं हम सिलवाया था। जी तो महाराज जी आप बता रहे थे कि भंडारा भी यहाँ पर होता है। हाँ भंडारा होता है। अब ये गुरु पूर्णिमा को एक संतोष पटेल है ये तिराह पर, तो वो कराता है साल भर में एक बार, तो उसका कराना है। यहाँ कन्या है, भंडारा होते ही रहता तो है। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि जितनी भी महाराज जी से जो भी सुविधा हो पाए, जो भी महाराज जी की सेवा करें। और महाराज जी की कुटिया भी आप लोग देख पा रहे हैं कि महाराज जी की कुटिया में अगर टीन उन पड़ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि देख भी पा रहे हैं कि कुछ नहीं, संत अपना पेड़ पौधे और इस तरह के उसमें लगे रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, बस यहीं पर अपना रहना सहना जो देखने में आप लोग को आ ही रहा होगा। सब सहना पड़ता है दादू, 4 जने की। अब ये 11 के है, इतना भगा रहे थे, मैं भागा नहीं, मुकदमा भी लग गया है मेरे यहाँ से, पर तब भी नहीं भागा। मैं भागूंगा नहीं, छोड़ दिया। महाराज जी आप संत बनने का क्या कारण था आपका? हमारा ये कारण था कि हम जनता की भी सेवा करें और साधु संत की सेवा करें। जी महाराज जी, ये हमारा उद्धार है। महाराज जी आप 9 साल से मतलब बता रहे हैं कि हम संत जीवन में हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, और शारदा माता और जो भी मतलब यहाँ पर है देवी माता। हाँ जी। तो महाराज जी ऐसा कभी हुआ कि आपको मतलब दर्शन महसूस हुए हो या कुछ? नहीं, हमको महसूस होते हैं 12 बजे के बाद होता है। होता है महाराज जी? किस रूप में महाराज जी? ये हमारी दुर्गा माता है, तो आप शेर में सवार होके आ जाती है। और जो काली माँ है तो ये अपन राक्षस का रूप धर के आ जाते हैं विनाश करने के लिए। यहाँ कोई उस तरह का दखलन नहीं है। तो कुछ लोग हैं कि खाने नहीं देते हैं, अब खाने बैठे हैं तो वो थाली ही खटका के ले भागे जा रहे हैं। हम कहो भैया तो एक खा खाई देते, पूरा लज्जा का है, भागा जाते बैठ के खा ले। अभी कल ही मैं खाना वहाँ बना रहा था, इतनी रात एक आया रोटी पूरी उठा के चल दिया। मैं कहा यार रुके यार, बैठ के खा ले, सब्जी ले जा। कहा नहीं मैं ले गई हूँ तो पूरी रोटी ले गई हूँ। मैं कहो तो खा गई तो बैठ के खा ले, सब्जी दे आता हूँ। सब्जी माने में भीतर गई गया है, तो फिर उसको मैंने बैठाल के खिलाया, जबरदस्ती बैठाल दिया। वो एक थापड़ रखा यहाँ पर, माँ को मार ले तो गरिया ले। महाराज जी कौन था वो ऐसा? अरे थोड़ा दिमाग का ऊंचा था। अच्छा। तो माँ को तो मार ले गरिया ले, मैं तुझे बैठा के खिलाऊंगा। तो बैठा रहा, जबरदस्ती पकड़ के बैठा लिया। माँ को बैठ, फिर थाली में सब्जी रोटी चावल दिया, तो वो पूरा झक कर दिया खाना। मैं को तो खा ले, पेट तो अब भर जाए, तो मोर आत्मा भरी है। फिर दोबारा आटा छाना, फिर बनाया, तो मैंने नमक रोटी खाई। मैं को तो पेट भर गया है। कहाँ महाराज मेरा पेट भर गया। ये महाराज जी संतों का इतना सरल वो होता है कि देखो वो उसकी आत्मा भर जाएगी तो वो सही रहेगी, हमारी थोड़ी देर बाद भर जाएगी, वो हमारी सही हो जाएगी। तो हम उसको खिला दिया, न जाने कब से भूखा घूम रहा है, टहल रहा है। उसको मारते हैं आदमी, थोड़ा दिमाग का है तो उससे साधारण से बात करो तो वो। महाराज जी अभी कुछ कुटिया में ऐसा कुछ कमी है जिसको पूरा किया जा सके? पन्नी वन्नी की ऐसे तो कोई असुविधा नहीं है? अभी तो नहीं है जी। अब देखो अगले साल तक में देखा जी महाराज जी आपको बताएंगे। और ये मैं ये संदूक के लिए आपके भक्तों से कहूँगा जरूर कि कुछ ना कुछ जरूर महाराज जी के लिए करें, ताकि सुविधा हो जाए और महाराज जी का ये काम चलने लगे। और महाराज जी बर्तन वर्तन है सब रखा है, ये रखा है अभी वो झोला में टंगा हुआ है जी। मैं इसलिए खुला नहीं रखता हूँ, बर्तन आदमी ले जाता है उठाए जी, तो मैं अपना झोला में पैक करके रख देता हूँ। भाई संत लोग आ जाते हैं तो उनको भी देना पड़ता है, नकदी भी देना पड़ता है, राशन नहीं है तो फिर राशन भी देना पड़ता है। अभी परसों के दिन 15 संत आया था, कहा महाराज राशन की क्या व्यवस्था है। गए दुकान एक बोरी आटा उठा के लाया,
मैं बोले महाराज बनाइए। आलू टमाटर बैगन सब लेके आया बाजार से। मैं को खाइए आराम से। कहा महाराज आप भी खाइए। मैं को आप खाइए, मैं फिर लास्ट के आदमी हूँ मैं। हाँ, फिर 15 जने बैठ के बढ़िया आराम से खाए। शाम के गए बाकी सिद्ध। अब बाकी सिद्ध चाहे फिर चाहिए जाएगा। जी महाराज जी, तो देख पा रहे हैं किस तरह का संतों का जीवन है और कितने अरवेले संत हैं। तो महाराज जी की सेवा जरूर करें और वीडियो जैसा भी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कैसे लगे संत वो भी कमेंट में बताइएगा। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। जय कामता नाथ की जय कामता। और जो भी भक्तगण हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। जय माई की जय। सीताराम।